बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जी तो आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है कचूम्बर चटनी की, जिसने धूम मचाई हुई है यूट्यूब के ऊपर। तो आज मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे बनाते हैं। तो मेरे साथ यूँ ही बने रहेगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा और हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो यकीनन बहुत अच्छी और मज़े की ये चटनी बनेगी। बस आपने मेरे ये काम करना है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। हर नए आने वाले को चाहिए कि वो मेरी वीडियो को एंड तक देखे और सब्सक्राइब करे। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो एंड तक वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है जिस पे ऑल लिखा होता है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। आज की शेयरिंग अपने चाहने वालों में, फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए और कम से कम आपने मेरे 10 बंदों में शेयर करनी है आज की शेयरिंग को, और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। तो बने रहिएगा यूं ही। सबसे पहले मैंने कचूम्बर चटनी के लिए टमाटर ले लिए हैं, तकरीबन 6 से 7 टमाटर हैं मेरे पास, छोटे साइज़ के हैं। बड़े साइज़ के होते तो कम ले लेती, ये छोटे साइज़ के हैं और सुरख सुरख लेने हैं टमाटर। इनको मैंने तवे के ऊपर फ्राई करने के लिए यानी कि रख दिया कि इनको जैसे ये फ्राई होते हैं ड्राई फ्राई कर रही हूँ। और ये लहसुन की जो कलियाँ हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसलिए मैंने 2 अदद ली हैं इसमें डालने के लिए। ये काफ़ी हैं इसके लिए। आप चाहें तो छोटी ले लें तो फिर वो ज़्यादा बन जाएंगी, इस लिहाज से क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ। जैसे इसका छिलका जो जलना शुरू होता है यानी कि पक जाता है, तो वो मैं छिलका उतार के अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। यूँ ही बने रहिएगा मेरे साथ। फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता रखनी है आपने। जी तो व्यूअर्स ये देखें, ये इनके छिलके जो हैं जलने शुरू हो चुके हैं। आप चाहें तो सॉस पैन में बना लें, फ्राई पैन में बना लें। रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है इसको। जैसे इसके छिलके चारों तरफ से हो जाते हैं तो फिर मैं उतार लेती हूँ इसको चूल्हे के ऊपर से, और इसका छिलका भी उतार लूँगी। जी तो दोस्तों मैंने टमाटर और लहसुन को ड्राई रोस्ट करके उसके छिलके उतार के उनको अलग से रख लिया। अब एक फ्राई पैन ऊपर रखा है, इसको सिर्फ ग्रीस करने के लिए 1 टेबल स्पून से भी कम ना इसमें ऑयल डालेंगे। बस ये ग्रीस करना है, ये देखें ये इस तरह ग्रीस कर लेंगे सारा। और इसके अंदर मैं डालूँगी, मेरे पास है ज़ीरा, राई, 1 पिंच के करीब राई है। ये रोस्टेड मेरे पास है साबुत धनिया मोटा मोटा कूटा हुआ है, और ज़ीरा भी मोटा मोटा कूटा हुआ है। ये पिसा हुआ धनिया है, हाफ़ टी स्पून के लगभग है। और काला नमक इसमें डालना है मैंने, ये काला नमक भी हाफ़ टी स्पून के लगभग है। इन सारी चीज़ों के इसके अंदर डाल के इसको रोस्ट करूँगी। ये मज़ीद रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रोस्ट ही है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के अभी नमक और पिसा हुआ धनिया नहीं डाल रही मैं। ये देखें ये रोस्ट होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, इसको बारीक बारीक मोटा यानी कि चॉप कर लिया है। और ये जो लहसुन था इसको मोटा मोटा या चॉप कर लें या मोटा मोटा कूट लें। मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, वही चीज़ हो जाती है। अभी इन सब को ना रोस्ट कर लेते हैं इकट्ठे से। जैसे ही ये रोस्ट होते हैं ये लहसुन भी जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था वो है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर। ये देखें मैंने टमाटरों को छिलका उतार के अब इसको मैश कर रही हूँ इसके अंदर। या आपने मैश नहीं करना तो इसको बारीक बारीक काट लें, लेकिन मैं मैश कर रही हूँ इसके अंदर।
ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए और ये इजीली इसके अंदर ना मैश हो जाएंगे। सब्ज़ मिर्चें, ये बारीक सब्ज़ मिर्चें हैं 4-5, इनको भी मोटा मोटा मैंने ये बस कूट लिया है। इनको कूटना ही है जस्ट, या बारीक बारीक आपने काटनी है तो काट सकते हैं, लेकिन मैंने बारीक बारीक इनको कूट लिया है। इन सारी चीज़ों को बस मिक्सिंग कर रही हूँ मैं। ये मेरे पास धनिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून बनता है। इनको बारीक बारीक कूट लें, काट लें, या इसको मोटा मोटा कूट लें। आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, मैंने पुदीना नहीं डाला, तो आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये एक छोटे साइज़ का प्याज है, जिनको बारीक बारीक ये मैंने चॉप किया है, ये डाल रही हूँ। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोया है नमक लगा के, ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी पिसा हुआ धनिया और काला नमक, और ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और ये 1 टेबलस्पून ही मेरे पास सिरके का है। अब आप ये इसका पानी ड्राई कर लें। जैसे ही ये पानी ड्राई होता है, यानी कि जूस वगैरह इसके अंदर मिक्स होते हैं, तो मैं मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। इस चटनी को आप तकरीबन 1 महीने के लगभग महफूज करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब दिल चाहे निकाल के खा भी सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, यूट्यूब की मशहूर चटनी टमाटरों की और सब्ज़ मिर्च धनिए की, जो कि कचूम्बर चटनी के नाम से मशहूर है, यकीनन आज की शेयरिंग मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।